सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 में और हमारे साथ वार्ड नंबर 24 के कमिश्नर जमील अंसारी साहब हैं, जो कि मधुबनी नगर निगम सशक्त कमेटी के मेंबर भी हैं। आज हम मेंबर हैं और हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। असल वजह ये है कि कल के दिन मधुबनी में कुछ जगह देखा गया कि लोगों ने पानी के लिए धरना प्रदर्शन किया है और मधुबनी के मेयर और डिप्टी मेयर पर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं और पानी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। हम इससे रिलेटेड इनसे बात करेंगे। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है वो ये कि अब जो मेयर हैं मधुबनी के, उनके ऊपर कुछ लोग ये भी कटाक्ष कर रहे हैं, ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पानी देने में, पानी बांटने में भी वो समुदायों का फ़र्क रख रहे हैं कि दो समुदाय के बीच में एक फ़र्क है। एक समुदाय को पानी दिया जा रहा है, एक समुदाय को नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ बातें हैं और क्या कुछ इसकी हकीकत है, हम जमील अंसारी साहब से जानते हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पानी जो है वो पूरे शहर में नहीं दिया जा रहा है अभी तक। सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है, धन्यवाद। क्या वजह लग रही है आपको? पानी जो है शहर में बहुत किल्लत है, लोग काफ़ी परेशान हैं। कल सिंघनिया चौक पर देखा गया कि धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने बहुत सारी बातें कही। कुछ लोग नल जल योजना के बारे में बात कर रहे थे, कुछ मीडिया चैनल पर लोगों ने लगातार जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उन पर सवाल खड़ा किया कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से पानी जो है शहर में नहीं बट पा रहा है। देखिए, पानी का जहाँ तक बात है, 4 महीना से अरुण राय जी इलेक्शन से पहले ही पानी देना लोगों को चालू कर दिए और ये भी कहे कि इलेक्शन के बाद भी लोगों को पानी दिया जाएगा, जो आज तक चालू है। लेकिन कुदरती आफत इतना है, मानसून इस तरह नाराज़ है कि पानी नहीं हो रहा है, जिससे वैसे लोगों से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रहा है। आज के डेट में 1 से 45 वार्ड में अगर 100 भी टैंकर लगा दें तो कम है, लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जितना उनसे व्यवस्था हुआ, जितना उन अपने स्तर से कर पाए, आज भी कर रहे हैं। जहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 5 लोग, आप में से 5 समझदार आदमी अरुण राय से मिलते। जब से वो शपथ लिए हैं, रोज़ नगर निगम में रहते हैं और कोई भी आदमी अपनी कोई भी परेशानी लेके आता है तो तुरंत उनको वो हल करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको धरना करना कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन पहले होता है कि पहले उनको आके एक डेलीगेशन आता है, वहाँ के आयुक्त से मिलना चाहिए, डीएम से मिलना चाहिए, नगर निगम के महापौर से मिलना चाहिए और उनकी अपनी समस्या बतानी चाहिए। ऐसा तो हुआ नहीं, डायरेक्टली आप रोड को जाम कर रहे हैं, डायरेक्टली ये कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम तो 1 से 45 वार्ड के जनता को कहेंगे कि कभी भी किसी भी चीज़ का, चाहे पानी हो, ठीक है पानी अभी बहुत बड़ी आपदा का ये है, लेकिन मानसून के वजह से कल ही क्या बात है कि कल ही धरना प्रदर्शन हुआ और कल ही 2 टैंकर मेयर साहब से नगर निगम के आयुक्त ने वापस ले लिया। अब बताइए कि इसमें अरुण राय जी का क्या गलती है, क्या दिक्कत है उसमें? वो तो खुद चाह रहे हैं, उनके दिल में जो है विकास का समुंदर है और विकास का जिसके दिल में समुंदर रहेगा तो सूरज की रोशनी जितनी तेज़ चमकना हो चमक ले, समुंदर को सुखा नहीं सकता है। तो वो खुद अपने दिल में विकास का समुंदर लिए हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम होगा तो सारा काम होगा। हम लोगों ने बैठक किया सशक्त समिति का, उसमें कुछ चीज़ों को पास किया जिसमें 29 समस्याओं का हल हुआ, उसमें एक समस्या जलनल भी है। ये जो आप लोगों ने 29 समस्याओं के बारे में बातचीत की, तो उसमें से अभी तक कौन सी समस्या पे काम शुरू हो गया है 29 में से? 29 में से अभी जो है, कल जो है एक और बोर्ड की मीटिंग है, उस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद जैसे ही, अभी हम लोग के फंड में उतना पैसा नहीं है, जैसे ही कल बोर्ड का मीटिंग हो जाएगा फिर हम लोग बैठेंगे उस पर और उस पर कुछ न कुछ काम चालू करेंगे। साफ़ सफाई का जहाँ तक बात है, रात में पहले दिन में होता था, रोड जाम हो जाता था, बच्चा को स्कूल जाने में दिक्कत होता था, बहुत परेशानी होता था। तो हम लोगों ने रात में, हमारे मेयर साहब ने कहा कि नहीं, साफ़ सफाई का जो काम होगा वो रात में होगा। लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी होता है, लोग सब्जी लाने गए, इस बच्चा स्कूल गया, वो जाम में फंस जाता है। तो बहुत सारे योजनाओं पे काम होना है और होगा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि रखना होगा। अभी बहुत सारे लोगों को 5 साल 7 साल से इंदिरा आवास का पैसा फंसा हुआ था, जो मिल ही नहीं रहा था। और पैसा ऐसा नहीं था कि निगम में नहीं था, निगम में रहते हुए पैसा वापस चला जाता था, जनता तक पहुंच नहीं पाता था। तब हम लोगों ने कहा
कि नहीं नया नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों को पूरना है पहले उन लोगों को, गरीब लोगों को जिनने कर्जा लेकर जैसे भी हो उस अपने घर मकान को बनाया है, पहले उन लोगों को पैसा दे दें और उसके बाद काम को नए स्तर से चालू करें, तो काम हो ही रहा है। हमारे कहने का मतलब है अभी जो समस्या है पानी का वो मानसून की वजह से है, वो हम ना हमारी ताकत है ना किसी की ताकत है। अरुण जी जितना अपने स्तर से चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और हर वार्ड में हमारे वार्ड में भी रोज़ टैंकर आता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि मुसलमान को देना है या हिंदू को देना है, सारे लोगों को पानी दिया जा रहा है और सारे लोगों का काम चल रहा है। वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो खास करके एक समुदाय का मोहल्ला है उससे कट रहा है, दूसरे समुदाय में खूब पानी जा रहा है, एक समुदाय के बीच में पानी भेजने में वो कतरा रहे हैं, इसकी क्या कुछ हकीकत लगती है? देखिए, आज तक जितना हम अरुण राय जी को जानते हैं, जितना उनसे हमारा ये है, हम वहाँ जाते आते भी रहते हैं। जो लोग भी उनके पास मदद के लिए आते हैं और कहता है कि हमारे बेटी का शादी है, तो वो नहीं पूछते हैं कि आप कौन जाति से हैं। हमारे वार्ड में जुलूस के दिन एक लड़के का पाँव टूट गया, शौकत भाई हमारे साथ थे, हमने जाके कहा कि भैया ऐसे हो गया है, एक लड़के का पाँव टूट गया है, उसका कुछ मदद कर दीजिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किस जाति का वो लड़का था, कहा लीजिए 5,000 रुपया उनको दे दीजिएगा। तो अरुण राव में कभी भी भेदभाव नहीं है और जो नेता होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं। अरुण हवा जो है वो किसी के मुर्दाबाद या जिंदाबाद करने से नहीं। अरुण हवा वो चीज़ है जो लाखों गरीबों के दुआ से बना हुआ अरुण हवा है। अपना उनका मेहनत है, परिश्रम है, भगवान का आशीर्वाद है। तो किसी के मुर्दाबाद करने से, किसी के जिंदाबाद करने से अरुण हवा छोटा नहीं हो जाएगा और उसका नाम कम नहीं होगा। वो आदमी अपने स्तर से जितना गरीबों का मदद करना चाहते हैं वो करते हैं और करते रहेंगे। समरसेबल कब तक गरवा रहे हैं आप लोग? हम लोग समरसेबल का जो समस्या है वो जिस वार्ड में जल नल नहीं है, वो आयुक्त जो नगर निगम के इलेक्शन से पहले अनाउंस हो गया था, उसमें थोड़ा दिक्कत ये हुआ कि 300 फीट पे था, लेकिन 300 फीट पे हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 370 पे जाके उसको लेयर लिया जाए ताकि हमेशा के लिए वो कामयाब हो। तो हम लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि कैसे, हालांकि हमने अरुण जी से कहा भी, मेयर साहब से, कि भैया ऐसी बात है, तो कहा कि आप उसको गरवा लीजिए, अपने जेब से लगा लीजिए। तो हम कहे कि ठीक है, और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ 2 समरसेबल आया हुआ है जिस पर हम जल्दी काम चालू करेंगे। आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 24 में। ऐसे तमाम वार्ड में 7 और वार्ड को चिन्हित किया गया है, जहां जल नल नहीं है वहां 2-2 समरसेबल दे दिया गया है, कई जगह गर भी गया है। तो ये जमील अंसारी साहब हैं, इन्होंने तमाम बातें बताई है कि जिस तरह से ये बातें कही जा रही है कि भेदभाव हो रहा है पानी को लेकर के, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि भेदभाव एक नेता कैसे कर सकता है। जिसे जनता ने चुना है, जो अभी काम करने के लिए आए हैं, अभी तो उनकी शुरुआती पारी है, लेकिन यकीन कह सकते हैं कि यकीन करना ज़रूरी होता है एक नेता पर। तो पब्लिक को भी चाहिए कि यकीन रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन तो एक राइट है और तमाम भारतीयों को यह हक दिया है संविधान ने कि वो कहीं न कहीं किसी भी चीज़ का विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध का एक तरीका होना चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको विरोध करना है उससे पहले कम से कम आप मेयर को एक दफ़ा लेटर दे देते कि हमारे वार्ड में ये परेशानी है। अगर वो नहीं होता तब जा कर के आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप उन्हें बताते नहीं हैं, आपकी एक टीम वहाँ जाती नहीं है, आप उसे इन्फॉर्म नहीं करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमारी ये परेशानी है, उसके एवज में आप सड़क पे उतर जाते हैं और सड़क पर उतर करके सिर्फ हल्ला हंगामा करते हैं, तो फिर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं जो जमील अंसारी साहब ने कहा है, आप तमाम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी तरह से अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो पहले आप एक दफ़ा जाइए, नगर निगम ऑफिस पहुंचिए, वहां जाकर के अपनी शिकायत रखिए। अगर आपका काम नहीं होता है, अगर आपको वक्त नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। दूसरी बात, जो धर्म के नाम पर बांटने की बात की जा रही है कि पानी को कम से कम इस चीज़ पे आप लोग भी इस चीज़ को आप लोग भी समझिए, पानी को कम से कम धर्म के नाम पे मत बांटिए। और इस मैटर पे बात करना ही मुझे लगता है बेफजूल है। और कहीं ना कहीं अगर लगता है आपको कि आपके वार्ड में कम पानी आ रहा है तो आप जाइए, शिकायत करिए।
आने वाले वक्त में जो कुछ अपडेट मिलेगा हम उस पे आपको आगे फिर बताएंगे। समरसेबल को लेकर के भी इन्होंने बता दिया है कि लगभग 7 जगह और समरसेबल करने वाला है। तो धीरे धीरे काम होने वाला है, जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे काम होगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग आज़ाद हैं और जाइए नगर निगम पहुँचिए, वहाँ जा कर के अपनी बातें रखिए।